मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं हरजीत कौर सफलता ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। हाँ जी, 40 क्वेश्चन आने ने रीजनिंग ते क्वांट्स दे, जिदे विच रीजनिंग च पजल बहुत आएंगे। एक तो 2 सेट पजल आएगा, ब्लड रिलेशनशिप आएगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आएगा, अरिथमेटिक रीजनिंग आएगा। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ आऊगा। हुण असीं जिवें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस की लड़ी शुरू की है, उस च आपां देख रहे किहड़े क्वेश्चन बहुत आ रहे ने, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि अपना पेपर क्रैक हो जाए। हाँ जी, आज तुहाडे कोल बहुत टाइम सीगा इस पेपर नूं क्रैक करन लई, पेपर बहुत डिले हो गया है। हाँ जी, चलो इदां ही होर पेपर्स आने वाले ने जिहदे विच आ लड़ी सानू बहुत हैल्प करूगी। हुण वेखदे आ इस वारी किहड़े क्वेश्चनस आए होए सीगे पेपर्स। हाँ जी, तुहानू मैं लास्ट टाइम भी दस्सिया सी, दोबारा दस रही हां। असी पंजाब दा मास्टर कोर्स शुरू किया 25,000 वैकेंसीज लई, जिहदा टाइम है 5 तो 8। तुसी लाइव भी लगा सकते हो, रिकॉर्डिड भी देख सकते हो। ठीक है, तो नाल प्रैक्टिस सैशन भी आ, तो बहुत ही मिनिमल चार्जिज ने 2,999। हाँ जी, नैब तहसीलदार लिए करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं। ठीक है, तुसी लाइव भी देख सकते हो तो रिकॉर्डिड भी देख सकते हो। तो 999 की फीस आ, बहुत ही घट आ। तो आपां जे क्लासिस नहीं लैनी तो आपां इहदे MCQ नोट्स लै सकते हो, जिहदे सिर्फ 500 चार्जिज ने। हाँ जी, जल्दी तो जल्दी इन्हां बैचिस च इनरोल करो, टाइम बहुत ही घट रह गया। चलो वेखदे हां किवें किवें क्वेश्चनस आए हुए सीगे। हाँ जी, सीरीज़ नूं शुरू करन तो पहला एक मेन चीज़ तो आपां भुल ही गए। जिहड़े नवे बच्चों ने सानू ज्वाइन किया, फटाफट चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं लाइक करो तो शेयर करो, बैल आइकन नूं प्रेस करना ना भुल्यो। हाँ जी, चलो वेखते हैं किवें किवें क्वेश्चनस आए हुए हैं इस पेपर च। क्वेश्चन आ, इन अ क्रिकेट सीजन, क्रिकेट दा सीजन आ, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस वेस्ट इंडीज़। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया नू डिफीट किया ट्वाइस। हाँ जी, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया नू डिफीट किया कितनी वारी? 2 वारी। आपां इत्थे लिख लैंदे आ ऑस्ट्रेलिया 2 वारी डिफीट हो गया। वेस्ट इंडीज़ डिफीटेड इंडिया ट्वाइस। वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया नू डिफीट किया 2 वारी। फिर ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज़ ट्वाइस। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ नू डिफीट किया ट्वाइस। इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस। इंडिया ने न्यूजीलैंड नू डिफीट किया ट्वाइस। वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड नू डिफीट किया ट्वाइस। वेस्ट इंडीज़ ने किनू हराया? न्यूजीलैंड नू 2 वारी। हुण अपने कोल क्वेश्चन है किहड़ी कंट्री सब तो ज़्यादा हारी है, किहड़ी कंट्री सब तो ज़्यादा हारी है। हुण आ देखो, ऑस्ट्रेलिया 2 वारी हारी, इंडिया 2 वारी हारी, वेस्ट इंडीज़ 2 वारी, न्यूजीलैंड 2 ते 2 4 वारी। हाँ जी, न्यूजीलैंड इंडिया तो भी 2 वारी हारी है तो वेस्ट इंडीज़ तो भी 2 वारी हारी है। तो केड़ी कंट्री सब तो ज़्यादा हारी है? न्यूजीलैंड। तो अपना आंसर की हो गया C ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। अगला क्वेश्चन की कहता है? हाँ जी, अगले क्वेश्चन च आपां नूं मिक्स सीरीज़ दी हुई है, जिहदे विच नंबर्स भी ने ते अल्फाबैट्स भी ने। क्वेश्चन च कह रहा है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर और नंबर इज ड्रॉप्ड स्टार्टिंग एंड ड्रॉपिंग विद E। ठीक है, एवरी ऑल्टरनेटिव की होंदा है एक छड्ड के आपां नूं की करना है, लेटर नूं ड्रॉप कर देना है या नंबर नूं, फिर दसना है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट। हाँ जी, अल्फाबेट के टॉपिक्स मैं तुहानूं दसदी हाँ कि जदों दोनों लैफ्ट होंदे है तो आपां की करदे हां? माइनस करदे हां। ठीक है, सेकंड लैफ्ट, 10th लैफ्ट, 8th लैफ्ट। जे अपने कोल एक लैफ्ट आ जाए एक राइट आ जाए तो आपां इन्हां नूं की करांगे? प्लस करांगे। तो साइन किहड़ा लेना है? पीछे तो। ठीक है, नहीं तो लंबा काम करना पऊगा। की लंबा काम करना पऊगा? पहले आप 10th लैफ्ट कड्डांगे, फिर उहदे सेकंड लैफ्ट ते जावांगे। ठीक है, दोबारा टाइम लग गया। सीधा अपने को रूल है अल्फाबेट विच, दोनों लैफ्ट तो माइनस, दोनों राइट तो भी माइनस, एक लैफ्ट राइट प्लस, एक राइट लैफ्ट प्लस, तो पिछे वाला साइन लेना है। चलो हुण आपां ने की करना है? एवरी ऑल्टरनेटिव लैटर नूं ड्रॉप करना है।
आह ड्रॉप करता एक छड्ड के, ठीक है। ऑल्टरनेटिव की हुंदा एक छड्ड के। हुण आपां ये ड्रॉप करी जाने आ, ड्रॉप करता। हुण क्वेश्चन च की पूछा 8वां लैफ्ट तो 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपना आंसर की आ गया एस। किहड़ी ऑप्शन आ? सी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन वाल वधदे आ। अगला क्वेश्चन की कहंदा है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन है अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। की कहंदा है? JKLMNOPR 8 हट्स ने। L इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ के बनाया। L उहदे 2 किलोमीटर कित्थे है? ईस्ट विच आ गया L। J इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के। J कित्थे है? 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के आ गया J। फिर उन्हें कहता Q 2 किलोमीटर साउथ ते है J दे। हुण J दा 2 किलोमीटर साउथ आ एक हो गया, एक हो गया, तो किधर आ गई अपने कोल? Q इधर आ गई, 2 किलोमीटर साउथ ते आ गई। P इज 1 किलोमीटर वैस्ट ऑफ Q। P कित्थे आ? Q दे 1 किलोमीटर वैस्ट ते आ गई P। फिर अगे उन्हें की कहता? वाइल M इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P। M कित्थे आ? P दे 3 किलोमीटर ईस्ट ते। हुण आ एक आ 2 हो गए, आओगे 3, आ गई अपने कोल M। M इधर आ गया क्योंकि 3 किलोमीटर, 1 ते 2 3 किलोमीटर। एंड O इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P। O कित्थे आ? 2 किलोमीटर नॉर्थ, आ एक आ गया O 2 किलोमीटर। फिर उन्हें की कहता? R इज सिचुएटेड राइट इन द मिडल ऑफ K एंड L। R कित्थे आ? बिल्कुल इन्हां दे विचकार आ, K ते L दे विच। N जद कि किहदे विचकार है? Q दे M दे विच। N इन्हां दोनां दे विच है, R इन्हां दोनां दे विच है। हुण क्वेश्चन च पुछ रहा है K ते P दा डिस्टेंस दसो। हाँ जी, K ते P दा। हुण आ कढना, आ देखो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, आ 1, ठीक है। हुण आपां हाइपोटेन्यूज कढना है। हाइपोटेन्यूज हमेशा साडा परपेंडिकुलर ते बेस तो ज़्यादा होगा। हाइपोटेन्यूज की होएगा? परपेंडिकुलर ते बेस तो ज़्यादा। चलो हुण आपां इहनूं कैलकुलेट करदे आ। पाइथागोरस थ्योरम, बेस दी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दी स्क्वायर। हाँ जी, 1 दा स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया? √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41 किलोमीटर। दैट इज आर सी ऑप्शन। की आंसर आ गया सी। चलो अगले क्वेश्चन वाल वधदे आ। अगला क्वेश्चन किहड़ा आया होया सीगा पेपर च? हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन आया होया सीगा अपना आ वाला। क्वेश्चन च कह रहा है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। किहड़ा रॉन्ग आ वो दसना। हुण आ सीरीज ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। आ देखो 5 ते 9 4 वधिया, 9 ते 11 2 वधिया, 11 तो 15 4 वधिया, फिर 2 वधिया, ठीक है। एक बारी 4 एक बारी 2, एक बारी 4 एक बारी 2। ऐदा ही इधर देखिया 1 तो 5 4 वधिया, 5 तो 7 2 वधिया, 7 तो 11 4 वधिया। हुण कितना वधना चाहिए सी? 2, यानी कि 12 की जगह ते की आना चाहिए सी? 13। तो ऑड वन आउट किहड़ा? गलत किहड़ा? बी ऑप्शन। हाँ जी, 11 च 2 ऐड करिए तो कितना आंदा है? 13 आंदा है, पर सानू की दिता होया है 12, तो गलत हो गया, ठीक है। तो ऑड वन आउट इज 12। चलो नैक्सट क्वेश्चन कह रहा है नैक्सट टर्म दसो केड़ी आएगी। हुण नैक्सट टर्म दसनी है केड़ी आएगी। हुण सब तो पहला आपां Z की पोजीशन वैल्यू पाई 26, X 24, V 22, T 20, R 18, P 16। की हो रहा है? 2 2 घट हो रहा है। तो हुण अगला की हो जाऊगा? N हो जाऊगा। तो अपने कोल N वाली आ 2 ऑप्शनस आ 2 तो कट गए। हुण इन्हां च देख लो वखरा की आ 26 76 बिल्कुल सेम आ, लास्ट वाला वखरा है। हुण लास्ट वाला देख लेने आ, टाइम सेव करांगे, स्मार्ट वर्क करांगे। हाँ जी, 1 4 की होया? +3 होया, 4 च 7 फिर 3 ऐड होया, 7 च 10 फिर 3 ऐड होया, 13 फिर 3 ऐड, फिर 16 3 ऐड। हुण 16 + 3 19। तो अपना आंसर की आ गया? ए ऑप्शन। हाँ जी, की आंसर आ गया? ए। जदों अपने कोल नन ऑफ दीज ना होए तो आपां की करना है? स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना, ठीक है। नंबर इक्को ही मिलना है। स्मार्ट वर्क करके टाइम खराब ना करो, सॉरी स्मार्ट वर्क करके टाइम बचाओ, सॉरी। चलो अगला क्वेश्चन है कमल पजल है। कमल अवेलेबल है घरे 12 तो 4 दे विच मंगलवार वीरवार संडे नूं, ठीक है। हुण अपने कोल देखो टाइम की है 12 तो 4, 10 तो 2, 2 तो 4, 9 तो 12। हुण आपां 9 बजे तो शुरू करदे हां, 9 तो 10, 10 तो 12,
12 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चलो हुण उन्हें क्या कमल अवेलेबल आ 12 तो 4 मंगलवार नूं, वीरवार नूं ते संडे नूं। 12 तो 4 मंगलवार, वीरवार ते संडे नूं। आ लिखता मैं कमल। फिर उन्हें कहता उहदा छोटा भरा नवीन ए अवेलेबल आ मंडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे नूं 10 तो 2। हुण 10 तो 2 मतलब आ मंडे नूं नवीन, फिर उस तो बाद थर्सडे नूं नवीन, फिर उस तो बाद फ्राइडे नूं नवीन, फिर संडे नूं नवीन। तो आ गया संडे, नवीन बनाता। हुण जिहड़ा उहदा वड्डा भरा है राजीव, वो 9 तो 12 अवेलेबल है मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 9 तो 12 राजीव मंडे, फिर उन्हें क्या वेडनेसडे, फिर उन्हें क्या थर्सडे। आ लिखता राजीव। फिर उन्हें कहता 2 तो 4 अवेलेबल है फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 2 तो 4 फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आ गया राजीव, आ गया राजीव, आ गया राजीव। आ बन गया चार्ट। हुण क्वेश्चन च पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी डेज ओनली वन ब्रदर इज अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ वीक। किन्ने दिनां लई एक भरा अवेलेबल है पर्टिकुलर टाइम ते हफ्ते च। हाँ जी, एक भरा अवेलेबल आ पर्टिकुलर टाइम हफ्ते च। हाँ जी, देखो किन्ने दिनां लई अवेलेबल है, हाउ मैनी डेज। हाँ जी, हुण आ देखो आर अवेलेबल है 9 तो 10 3 दिनां लई। इत्थे आर अवेलेबल है 3 दिनां लई, एन अवेलेबल है 4 दिनां लई। तो मैक्सीमम दसना है। हुण इधर देखो के किन्ने दिनां लई अवेलेबल आ 3 दिनां लई, एन किन्ने दिनां लई अवेलेबल है 4 दिनां लई, के अवेलेबल आ 3 दिनां लई, आर भी अवेलेबल आ 3 दिनां लई। तो मैक्सीमम क्या आ जाऊगा 4, क्योंकि एन पर्टिकुलर टाइम ते अवेलेबल आ किन्ने दिनां लई 4 दिनां लई। तो अपना आंसर क्या आ जाऊगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन च पूछ रहा है कि दसो यंगेस्ट और एल्डर ब्रदर कदों अवेलेबल ने सेम टाइम ते। यंगेस्ट ते एल्डर ब्रदर, यंगेस्ट ब्रदर कौन है नवीन, ते एल्डेस्ट ब्रदर कौन है राजीव। नवीन ते राजीव इकट्ठे कदों अवेलेबल आ, एक तो हो गए मंडे नूं, हुण होर देखो नवीन ते राजीव थर्सडे नूं। बस तो अपना आंसर आ जाऊगा मंडे एंड थर्सडे, बोथ मंडे एंड थर्सडे। किहड़ी ऑप्शन आ गई, डी ऑप्शन आ गई। चलो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। अगला क्वेश्चन की कहंदा आ। हाँ जी, जेड़ा अगला क्वेश्चन है, हुण इस क्वेश्चन विच आ पजल ही आ, पर इनू आपां बनावांगे नहीं, इनू बाय ऑप्शंस करांगे। ठीक है, बाय ऑप्शंस करांगे तो जल्दी होएगा, क्योंकि बनावांगे बहुत पॉसिबिलिटीज़ ने। देखो क्वेश्चन च कह रहा है 7 डिग्नेटरीज ने डिप्लोमेटिक सैरेमनी च गए, किद्दां बैठे ने 1 तो 7 फ्रंट टू बैक, कोई भी सिटिंग एक्सेप्टेबल आ, बस आह चीज़ होनी चाहिए है। F must sit in the chair immediately behind O's chair। F कदों होएगा, O दे बिल्कुल पिछे। F किथे बैठेगा, O दे बिल्कुल पिछे। G cannot sit in the chair immediately in front and immediately behind N's chair। जिहड़ा G है वो N दे अगे पिछे नहीं आना। There must be exactly 2 chairs, 2 chairs ਤਾਂ होनी ही चाहिए किहदे विचकार, H ते P दे विचकार। H ते P दे विच 2 chairs ਤਾਂ चाहिए है। At least 1 chair between I and P, I ते P दे विच at least 1 chair। हाँ जी, at least का मतलब की होंदा है घट तो घट, ज़्यादा भी हो सकदियां ने। N must sit in chair 3, N थर्ड चेयर ते बैठूगा। हुण क्वेश्चन च कह रहा इस क्वेश्चन च केड़ा सिटिंग अरेंजमेंट सही आ, तो रूल्स भी ब्रेक नहीं हो रहे। चलो हुण सब तो पहला मैनू की क्या, एन थर्ड चेयर ते आ, एन थर्ड चेयर ते आ रहा। एन दे आले दुआले जी ने नहीं आना। हुण देखो ये आले दुआले जी तो नहीं आ रहा, इधर आ गया, आ कट गया, आ नहीं हो सकता। ओ ते एफ ने कट्ठे आना है, इत्थे ओ ते एफ कट्ठे नहीं आ रहे, इत्थे आ रहे हैं, इत्थे ए तो पहले ही कट गया, इत्थे आ रहे हैं, तो बी ते डी रह गए। हुण सानू क्या है, एच ते पी दे विच एग्जैक्टली 2 चेयर्स चाहिए ने, एच ते पी दे विच एग्जैक्टली 2 चेयर्स। हाँ जी, हुण इत्थे देखो एच ते पी दे विच 2 चेयर्स आ रही हैं, पर इत्थे कितनी आ रही है, 1। तो आ गलत हो गया, केड़ी ऑप्शन सही आ, बी ऑप्शन। हाँ जी, हुण तुसीं कहोगे कि मैम किवें पता लगूगा कि आपां बाय ऑप्शनस करना है।
आ देखो अगले क्वेश्चन च कह रहा है जे एफ नू 6 ते बिठा दिए, एच नू 7 ते बिठा दिए तो 2 ते कौन बैठूगा। मतलब यदि 6-7 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है, जिन्ने क्वेश्चन उन्नी पॉसिबिलिटीज़। हुण आपां ने इदां बिठाना है, एन थर्ड चेयर ते है, उन्हें क्या एफ नू जे 6वीं चेयर ते बिठा दिए, एच नू 7वीं चेयर ते बिठा दिए, तो दसो चेयर नंबर 2 ते कौन आऊगा। हुण देखो मैनू पता है एफ दे नाल किन्ने आना है, उन्हें आना है। एच ते पी दे विच एग्जैक्टली 2 चेयर्स होनी चाहिए, एच ते पी दे विच एग्जैक्टली 2। जी एन दे नाल बिल्कुल नहीं है, जी एन दे आले दुआले नहीं है, तो जी इधर आ गया तो इत्थे कौन आ गया, आए। हाँ जी सेकंड चेयर ते कौन आ गया, आए आ गया, तो अपना आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन भी इसी तरह है, उन्हें क्या जे आपां इन्हां नूं इस तरह बिठा दिए, सानू सिटिंग अरेंजमेंट देता GINHOFP, वो कह रहा है केड़े दो बंदे, हाँ जी केड़े दो बंदे, केड़ा पेयर सीटा बदल सकता है तो रूल भी ना ब्रेक होए, केड़े दो बंदे रूल्स भी ब्रेक ना करन ते सीट्स भी एक्सचेंज कर लन। तो चलो देखते हैं पहली ऑप्शन, पहली ऑप्शन की है एफ एंड जी। हुण देखो एफ ते जी की सीटा बदल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते, आ देखो ओ ते एफ ने तो इकट्ठे आना है, तो सीटा नहीं बदल सकते। अगला की है जी एंड एच, जी एंड एच, जी ते एच सीटा बदल सकते हैं, जी ने एन दे आले दुआले आना ही नहीं। जी एंड आई, हाँ जी जी ने फिर एन दे आले दुआले नहीं आना, तो की बचा एच एंड पी। हाँ जी एच ते पी सीटा बदल सकते हैं, इधर आ जाऊगा पी, इधर आ जाऊगा एच, आ सीटा बदल सकते हैं, बदल सकते हैं किवें, आ देखो जे पी इधर आ गया, एच इधर आ गया, एच ते पी दे विच एग्जैक्टली दो चाहिए, इधर भी 2 है, पी ते आई दे विच एटलीस्ट एक चाहिए, एक चाहिए, एक तो चाहिए ज़्यादा जिन्ने मर्जी हो जान, तो अपना आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन विच फिर नवा तरीके नाल आ गया, ओ नू बिठा दो पहली चेयर ते, एन साडा फिक्स आ थर्ड चेयर ते, सानू स्पैसिफिक लिखिया होया एन मस्ट सिट इन चेयर 3। एच नू बिठा दो 7वें नंबर ते, तो दसो एफ ते आई दे विच किन्नियां चेयर्स होणगियां। हुण देखो एच इत्थे बह गया, एच ते पी दे विच एटलीस्ट 2 चेयर्स होनी चाहिए, ओ तो बाद किन्ने आना है, एफ ने आना है, ओ तो बाद किन्ने आना है, एफ ने आना है, ठीक है। हुण सानू की पुछया सी एफ ते आई दे विच, पी ते आई दे विच एटलीस्ट एक चेयर चाहिए, पी ते आई दे विच आ गया पी ते आई। हुण अपने कोल कौन बच गया, जी। हुण क्वेश्चन च पुछ रहा है एफ ते आई दे विच किन्नियां चेयर्स ने, हाँ जी एफ दे आई दे विच किन्नियां चेयर्स ने, 3, तो अपना ऑप्शन क्या आ गया, डी ऑप्शन। हाँ जी तुसी देख ही रहे हो हर पेपर च पजल्स बहुत आ रहे ने, ठीक है, तो पजल्स की बहुत प्रैक्टिस करो। मैं पजल वक्रे नहीं करवा रही क्योंकि पजल मैं नाल दी नाल ही करवाए ने, ठीक है। सर ने DI नहीं करवाई सी विच मैं इस करके सर ने DI का सैशन अलग ले लिया, पर मैं पजल्स तुहाडे विच ही करवाए ने, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करवाए ने। चलो अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज। क्वेश्चन च कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलैक्शन ऑफ लैटर्स विल लुक द सेम इन मिरर। वो कह रहा है किहड़े एल्फाबैट्स इहो जे ने जदों आपां उन्हां नूं मिरर च देखदे हां सेम दिखदे ने, ठीक है, किहड़े एल्फाबैट्स ने। हुण मिरर इमेज हुंदा की है, अपने कोल जिहड़ी भी मिरर इमेज है उहदा लैफ्ट राइट, उहदी मिरर इमेज की आ जाऊगी राइट लैफ्ट, मतलब बिल्कुल जिहड़ा राइट वाला हिस्सा है इधर आ जाऊगा। हुण इहदे विच देखो अपने कोल 4th ऑप्शन मिरर इमेज च सेम दिखेगी, ए नूं जे आपां लैफ्ट राइट कर लिए तो इधर भी राइट इदां ही बनूगा, ओ दा भी इदां ही बनूगा, वी दा भी जे कर लिए लैफ्ट राइट तो आ भी सेम ही आ, आई दा भी सेम ही आ, तो अपने कोल केड़ा आंसर आ जाऊगा, 4th। चलो नैक्सट क्वेश्चन है 4 यूजुअल डाइस। हाँ जी मैं तुहानूं लास्ट क्लास में दस्सिया सी यूजुअल डाइस की होंदी है नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस मतलब जिन्हां दा ऑपोजिट दा सम कितना होंदा है 7, जिन्हां दा ऑपोजिट दा सम कितना होंदा है 7। उन्हें क्या 4 यूजुअल डाइस असी ग्राउंड च गेरी, जिहड़ा सम आ टॉप फेसिस दा वो कितना आ रहा है 13, पहले च आ रहा है 4, दूजे च 3, फिर 1, फिर 5, तो दसो जिहड़े ग्राउंड नूं टच कर रहे हैं उन्हां दा सम क्या आऊगा। हुण देखो 4 यूजुअल डाइस गेरी, 4 3 1 5 आ हो गया 4 3 1 5। हुण सानू क्या है कि इहदे थल्ले की आएगा। हुण यूजुअल डाइस विच की हुंदा है, इन्हां दा ऑपोजिट दा सम कितना हुंदा है 7 हुंदा है। आ 4 है तो 3 हो गया, आ 3 है तो 4 हो गया, 1 है तो 6 हो गया, 5 है तो 2 हो गया। हाँ जी देखो इन्हां दा ऑपोजिट दा सम 7 बन गया, तो आह की है बॉटम ते आ टच कर रहे हैं ग्राउंड तो। हुण इन्हां दा सम की आएगा 3 + 4
7 7 + 6 13 13 + 2 15। अपनी ऑप्शन की आ गई सी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। अगला क्वेश्चन की कहता है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्यूब का। क्वेश्चन च कह रहा है एक पेंटर नू टास्क दिता गया कि तू क्यूब नू कलर करना है डिफरेंट कलर्स विच 6 डिफरेंट फेसिस ऑफ द क्यूब। ठीक है, एक क्यूब नू कलर करना है। आप एक क्यूब बना लेने। चलो इनू छड्डो, दूसरा बनाने सिंपल ही। हाँ जी, जिहड़ा मैं क्यूब बनाया इहदे विच सानू सिर्फ 3 फेसिस दिख रहे हैं, पर अपने क्यूब च किन्ने फेसिस ने? 6 फेसिस। हुण इन्हां नू वक्रे वक्रे कलर करना है। ठीक है, उन्हें क्या रेड फेस शुड बी बिटवीन येलो एंड ब्राउन फेसिस। रेड फेस किहदे विचकार होना चाहिए? येलो ते ब्राउन दे। हुण देखो अब मैं अपने 3 फेसिस दिखाया, 1 2 3। आ नीचे आ जाएगा इहदा थल्ले वाला, इहदे पिछे वाला मैं इत्थे लिख दांगी, इहदे पिछे वाला इत्थे लिख दांगी। ठीक है, तो अपने 6 सरफेस हो गए। इहदा ए आ गया, इहदा बैक वाला इत्थे लिखांगी, इहदा इधर लिखांगी ऑपोजिट। हुण उन्हें क्या रेड फेस किहदे विच होना चाहिए? येलो ते ब्राउन दे विच। अगे भी पढ़ लैंदे आ। ग्रीन फेस एडजसेंट होना चाहिए सिल्वर दे, पिंक फेस ग्रीन दे एडजसेंट, येलो फेस ऑपोजिट होना चाहिए ब्राउन दे, ब्राउन फेस शुड फेस डाउन, ब्राउन फेस शुड फेस डाउन। तो आप लिख लेने ब्राउन। ठीक है, ब्राउन हो गया, इहदा ऑपोजिट। हुण रेड फेस येलो ते ब्राउन दे विच होना चाहिए। ए लिखता रेड, आ गया येलो। आ देखो फर्स्ट वाला अपना बन गया। रेड फेस किहदे विच होना चाहिए? येलो ते ब्राउन दे विच। आ भी हो गया। ब्राउन फेस शुड फेस डाउन, ब्राउन बिल्कुल नीचे होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चों लगेगा मैडम ने कटिया होया है। आ ब्राउन, आ इहदा ऑपोजिट हो गया। ठीक है, हुण अपने कोल येलो रेड ग्रीन आ गए। हुण आ देखते हैं, येलो फेस बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए ब्राउन का। आ भी हो गया। हुण अगे उन्हें कहता कि सिल्वर ते पिंक ऑपोजिट टू ब्राउन वन। सिल्वर ते पिंक किदे होने चाहिए? ब्राउन दे बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब इधर। ठीक है, ब्राउन दे इधर होने चाहिए। एक इधर सिल्वर, एक इधर पिंक। इत्थे लिखता मैं पिंक, इत्थे लिखता मैं सिल्वर। आ भी बन गया। फिर उन्हें कहता पिंक फेस शुड बी एडजसेंट टू ग्रीन। पिंक किदे नाल होना चाहिए? ग्रीन दे। ते जिहड़ा रेड दे पीछे होएगा वो बिल्कुल पिंक दे एडजसेंट होएगा। येलो दे भी एडजसेंट होएगा, पिंक दे भी एडजसेंट होएगा। ग्रीन फेस शुड बी एडजसेंट टू सिल्वर। हाँ जी, ये पिछे वाला जो ग्रीन है वो सिल्वर दे भी एडजस्टेंट हो गया। तो सारिया चीज़ा पूरियां हो गया। हाँ जी, आ पिंक आ गया, ग्रीन आ गया, सिल्वर आ गया। ठीक है, ग्रीन केड़ा रेड दे बैकवर्ड, रेड दे ऑपोजिट। हुण क्वेश्चन च पूछ रहा है अपर फेस इज। हाँ जी, अपर फेस केड़ा कलर आ? हुण जे मैं बॉटम फेस लै रही तो अपर केड़ा हो गया? येलो। अपर केड़ा हो गया? येलो, क्योंकि मैंने पहले ही उन्हें कहा सी कि जेड़ा ब्राउन फेस है शुड फेस डाउन। तो अपर फेस केड़ा हो गया? येलो। 3 फेसिस एडजसेंट टू रेड फेस आ। रेड दे नाल केड़े 3 फेसिस ने? हुण देखो जे रेड दे नाल देखिए तो अपने कोल सिल्वर, येलो, पिंक, ब्राउन आ रहा है। ग्रीन तो बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रीन रेड दे बिल्कुल ऑपोजिट आ। तो जेड़ा ग्रीन वाली ऑप्शन है वो तो आप कट ही देने। तो ग्रीन वाली ऑप्शन आ 3 सीगियां, कट गया। तो अपना आंसर क्या आ गया? सिल्वर, ब्राउन एंड पिंक। क्या आ गया? सिल्वर, ब्राउन एंड पिंक। चलो, ग्रीन बिल्कुल रेड दे ऑपोजिट है तो अपने 3 ऑप्शंस कट गए, क्योंकि ग्रीन तो आना ही नहीं। एडजसेंट केड़े ने? सिल्वर, पिंक, येलो ते ब्राउन। हुण जे चक लो सिल्वर, ब्राउन एंड पिंक, बिल्कुल सही। एडजसेंट वैसे सानू 4 दिख रही है, पर इत्थे आपां नूं जिहड़ी दित्ती है वो ऑप्शन आ जूगी। चलो नैक्सट क्वेश्चन आ। नैक्सट क्वेश्चन च कह रहा है कि दसो 3 दे ऑपोजिट की आएगा। हुण देखो डाइस दे विच तुहानूं रूल्स करवाए जाणगे जदों तुसीं बैच ज्वाइन कर लोगे तो बैच बिल्कुल स्टार्टिंग तो होएगा। कुछ बच्चों का डाउट सीगा, कल भी बच्चों ने चैट च लिखिया होया सी कि मैम डाउट बिल्कुल स्टार्टिंग तो होएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग तो होएगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। इन्हां दा लैवल कुछ दा हाई है, कुछ दा घट है। ठीक है, चल हुण इहदे विच तुहानूं दस्सिया जांदा है कि तुसीं 2 फिगर्स देखनियां। पहला इक्को डाइस दी 2 फिगर्स देखिए। हुण इन्हां च देखना कुछ कॉमन हैगा। आ 3 डॉट्स कॉमन है, आ 4 डॉट्स भी कॉमन है। ठीक है, जदों 2 फिगर्स 2 नंबर्स कॉमन आ गए तो जेड़े बच गए वो एक दूसरे दे ऑपोजिट हो गए। 2 का ऑपोजिट की हो गया 6।
आ 2 नंबर्स कॉमन हो गए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਾ ਜਾਂ 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ 1 ਜਾਂ 5 1 ਜਾਂ 5 ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਫਿਗਰ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 1 3 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 1 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ 3 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਹੁਣ ਜੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਹੈ 3 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ 1 नहीं होएगा की होएगा 5 होएगा 4 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ 1 ठीक है 3 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਆ 1 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚਲ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ हाँ जी अगले क्वेश्चन च कह रहा है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज केड़ा रॉन्ग नंबर है वो दसना हाँ जी 1 5 9 15 25 37 49 जे आप इन्हू ध्यान नाल देखिए तो की हो रहा है देखो 1 का स्क्वायर 1 आ लिख लेने इधर 1 का स्क्वायर 1 आ 2 का स्क्वायर प्लस 1 आ 3 का स्क्वायर अगला 4 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए सी इधर की आना चाहिए सी 16 इधर ही अगला चेक करते हैं 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 1 7 का स्क्वायर तो अपने को इधर की आना चाहिए सी 16 की दिता होया है 15 तो ऑड वन आउट गलत हो गया अपना चलो अगला है फाइंड दी मिसिंग टर्म हाँ जी मिसिंग टर्म दसनी है हुण इहदे विच भी देखो 625 नूं जे मैं 5 नाल डिवाइड करा 125 आएगा 125 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड करा 25 आएगा 25 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड करा कितना आ गया 5 आ गया ठीक है ऑल्टरनेट सीरीज लगाई 625 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड किया 125 125 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड किया कितना आ गया 25 25 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड किया 5 आ गया ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 25 25 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 125 ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 125 सी ऑप्शन चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हां नैक्सट क्वेश्चन की कहंदा है हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन च कह रहा है पॉइंटिंग टू कपिल कपिल नू पॉइंट आउट किया हाँ जी हुण आपां इहनू ड्रॉ करके कर रहे हैं कपिल बनाती शिल्पा ने कहा शिल्पा ने की कहा हिज मदर्स ब्रदर शिल्पा ने कहा एदी मम्मी दा ब्रदर हिज मदर्स ब्रदर एदी मम्मी दा ब्रदर इज फादर ए फादर आ किदा अभिषेक दा ए फादर है अभिषेक दा और अभिषेक कौन है माई सन हुण आ शिल्पा दा मुंडा है तो शिल्पा दी वोटी होगी आ शिल्पा दा मुंडा है तो शिल्पा दा मुंडा है तो ओदे घर वाला हो गया है वाला हुण क्वेश्चन च पूछ रहा है कपिल शिल्पा दा की लग्या हाँ जी कपिल ते शिल्पा हुण आ देखो आ दोनों तो हसबैंड वाइफ ने पर एदा मुंडा है कपिल तो कपिल शिल्पा दा की लगेगा नेफ्यू कपिल शिल्पा दा की लगेगा नेफ्यू चल अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन की क्या जा रहा है हाँ जी अगले क्वेश्चन कह रहा है इन अ जॉइंट फैमिली है पापा ने मदर ने 3 मैरिड बच्चे ने 1 अनमैरिड डॉटर है ऑफ दी सन्स दी 2 कुड़ियां ने 1 मुंडा है हाउ मैनी फीमेल मैंबरस आर देयर इन दी फैमिली कितनी फीमेल मैंबरस ने हुण देखो इन्हें कुछ नहीं किया मिनीमम दसो ठीक है आप ज़्यादा तो ज़्यादा लैनी है सब तो पहले एक मदर होगी मदर तो बाद 3 मैरिड सन्स ने 3 व्याहे हुए मुंडे ने तो 3 इन्हां दी डॉटर इन लॉ होगी नूंहां होगी 3 एक कुड़ी हो गई जिहड़ी अनमैरिड है ऑफ दी सन्स जिहड़े मुंडे ने उन्हां दी 2 डॉटर्स ने अगे टू हैव 2 डॉटर्स जिहड़े मुंडे ने 3 मुंडे ने उन्हां दी 2 हैव 2 डॉटर्स यानी कि 4 कुड़ियां होर हो गई 2 दियां 2 कुड़ियां ने बस हुण इन्हां नूं ऐड कर दो 1 + 3 4 5 5 + 4 9 कितनियां कुड़ियां हो गई 9 कुड़ियां हो गई मिनीमम वर्ड नहीं है तो आप सारिਆਂ ਨੂੰ काउंट करना है चलो नैक्सट क्वेश्चन है दसो इत्थे की आएगा हाँ जी नंबर सीरीज का क्वेश्चन हुण असीं ब्लैंक की जगह ते की आना है वो दसना है हुण आ क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी आ जे पेपर च आ गया तो बहुत टाइम ले जूगा हुण देखो इहदे च की हो रहा है 1 + 7 8 बन रहा है 6 + 2 8 बन रहा है 4 + 4 भी 8 बन रहा है 3 + 5 भी 8 बन रहा है 2 + 6 भी 8 5 + 3 भी 8 8 8 तो अपनी ऑप्शन च भी 8 बनना चाहिए हाँ जी देखो केड़ी ऑप्शन च 8 बन रहा है डी ऑप्शन 7 + 1 कितना बन रहा है 8 बन रहा है
ठीक है। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन भी ट्रिकी आ। हुण देखो इहदी प्रैक्टिस बहुत करनी पेगी, नहीं तो क्वेश्चन होएगा ही नहीं पेपर च। हुण इहदे विच की हो रहा है, 5 + 0 5, 3 + 1 4, दोनों नू ऐड कर दो, कितना आ गया 9। 4 + 2 6, 2 + 1 3, दोनों नू ऐड कर दो 9। 4 + 3 7, 1 + 1 2, 7 + 2 कितना हो गया 9। कितनी ऑप्शन आ गई डी। चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हां। नैक्सट क्वेश्चन ने सिलोजिज्म दे। हाँ जी, सिलोजिज्म दे क्वेश्चन च की करते हैं, स्टेटमेंट्स नू एज्यूम करते हैं कि बिल्कुल सही है, उहदा की बनाने आ वेन डायग्राम, फिर कंक्लूजन दसने होंदे हैं ट्रू है कि फॉल्स। हुण स्टेटमेंट्स नू आपां ड्रॉ करांगे तो उहनू की मान के चलांगे कि वह बिल्कुल सही आ। पहला है सम वेन्यूज आर मैचेस, सम वेन्यूज आर मैचेस, नो मैच इज नेस्ट, नो मैच इज नेस्ट। आ बनाता ऑल नेस्ट आर रीजन्स, ऑल नेस्ट आर रीजन्स, आ बन गया। हुण इनू देखते हुए कंक्लूजन दसने ने सही है कि गलत। हुण इस डायग्राम नू देखते हुए कंक्लूजन दसने ने सही ने कि गलत। पहला की है सम रीजन्स आर नेस्ट। हाँ जी, सम रीजन्स आर नेस्ट, बिल्कुल सही कह रहा है। रीजन्स के अंदर नेस्ट आ रहा है, आ रहा है। सम रीजन्स की ने नेस्ट ने, बिल्कुल सही। सम रीजन्स आर नॉट नेस्ट, सॉरी, सम रीजन्स आर नॉट मैचेस। उन्हें क्या, रीजन्स का कुछ हिस्सा मैचेस नहीं है। आ भी दिख रहा है, देखो किमें दिख रहा है, रीजन्स का आ हिस्सा, रीजन्स का आ हिस्सा किदा नेस्ट का, तो रीजन्स का आ हिस्सा मैच नहीं है। मैच रीजन नेस्ट नहीं है, तो नेस्ट भी मैच नहीं है, तो रीजन्स का आ हिस्सा मैच नहीं आ, बिल्कुल सही। सम वेन्यूज आर नॉट नेस्ट। हाँ जी, फटाफट दसो चैट, सम वेन्यूज आर नॉट नेस्ट सही आ कि गलत आ? सम वेन्यूज आर नॉट नेस्ट बिल्कुल सही आ। किवें? आ देखो, आ मैचेस ने पूरे, आ पूरे मैचेस ने, आ पूरे मैचेस नेस्ट नहीं है। आ पूरे मैचेस की है, नेस्ट नहीं है। जदों आ पूरे मैच नेस्ट नहीं है तो आ भी वेन्यूज नेस्ट नहीं है। ठीक है, जदों आ मैच पूरे का पूरा नेस्ट नहीं है तो आ जड़ा वेन्यूज आ गया, आ भी नेस्ट नहीं है, तो आ भी सही हो गया। अगे की दे रहा है, सम नेस्ट आर नॉट मैचेस, सम नेस्ट आर नॉट मैचेस। जदों पूरे का पूरा मैच नेस्ट नहीं है तो अद्धा भी नहीं है। ठीक है, जदों पूरा नहीं है तो अद्धा भी नहीं है। जे मैं कहां अज रजनीश क्लास च नहीं आया तो अद्धा रजनीश भी क्लास नहीं आया। ठीक है, जदों रजनीश क्लास च नहीं आया तो अद्धा भी नहीं आया। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑल फॉलोज, सारे फॉलो कर रहे हैं। चलो नैक्सट पढ़ते हैं, नो बन इज वीट। हुण इहदे विच एक कंक्लूजन है जिहदे च बच्चा बड़ा कन्फ्यूज हुंदा है, ध्यान नाल समझो। नो बन इज वीट, बन वीट नहीं है। ऑल वीट इज मेज, ऑल वीट की है मेज आ। ऑल ब्रेड इज वीट, ऑल ब्रेड इज वीट, इहदे अंदर आ गया। ऑल कॉर्न इज मेज, ऑल कॉर्न इज मेज। जिहदे अगे कुछ भी नहीं लिखा, आपां की लिख लांगे ऑल, ऑल कॉर्न इज मेज, आ बन गया। हुण अपने कोल पहला है सम बन्स आर नॉट मेजेस। हाँ जी, इहदे च बच्चा कन्फ्यूजन क्रिएट करदा अपने आप ही। सम बन्स आर नॉट मेजेस, देखो मैनू आ दिता होया, जे मैनू दिता हुंदा ए सम मेजेस आर नॉट बन्स, जे आ दे देंदा आ सही सी, आ गलत आ। किवें? देखो हुण देखो, बन वीट नहीं है, बन की नहीं है, वीट नहीं है। हुण मैनू पता है बन का केड़ा हिस्सा मेज नहीं है, नहीं आ नहीं पता, तो केड़े बन मेज नहीं है नहीं पता। उन्हें की क्या, सम मेजेस आर नॉट बन, मेजेस का आ हिस्सा, मेजेस का आ हिस्सा बन नहीं है। मेजेस का ए वाला हिस्सा जो वीट है ए बन नहीं है। तो जे मैनू इदा दे देंदा तो सही हो जाना सी, आ देता तो गलत हो गया। ठीक है, अगे उन्हें की क्या, सम वीट आर ब्रेड। हाँ जी, सम वीट आर ब्रेड, आ देखो ब्रेड, ब्रेड दे बाहर आ गया वीट। हुण वीट दे अंदर ब्रेड, हाँ जिवें मैं कहां अज ऑनलाइन क्लास चल रही है, रजिंदर क्लास च, हाँ तो सम क्लासेस रजिंदर, बिल्कुल सही, रजिंदर क्लास है, कुछ क्लास रजिंदर आ, बिल्कुल सही। ऑल मेजेस आर ब्रेड, ऑल मेजेस आर ब्रेड मतलब सारे मेजेस, हाँ जी सारे मेजेस ब्रेड दे अंदर। चेक करो कि सारे मेजेस ब्रेड दे अंदर है, बिल्कुल नहीं। ऑल मेजेस आर ब्रेड मतलब इदा दिखना चाहिए। ऑल मेजेस आर कॉर्न, कि सारे मेजेस कॉर्न दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो अपना आंसर की आ जाऊगा, ओनली सेकंड इज ट्रू। ऑप्शन च देखो, ओनली सेकंड इज ट्रू, केड़ी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। चल इदा ही अगले क्वेश्चन वाल वधदे हां। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है,
हाँ जी, आह क्वेश्चन पजल दा है ते सब तो औखा क्वेश्चन सी इस पेपर च, औखा क्वेश्चन है। ध्यान नाल देखियो, इहदे च 3-4 चीज़ां पुछियां होईयां ने, ठीक है, तो थोड़ा जा औखा है। 6 एग्जाम्स ने, मैथ साइंस इंग्लिश, शेड्यूल हो रहा है 2 तो 8 मार्च से। हाँ जी, 2 तो 8। मैं तुहानू पहले ही दस्सिया, क्वेश्चन जदों शुरू करना है आपां कित्थों करना है, सब्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं करना, बंदियां दे ना तो, फ्लोर्स तो, डेट्स तो, डेज तो। हुण मैनू डेट्स देतियां 2 तो 8 मार्च, तो मैं लिख लिया संडे बीइंग एन ऑफ डे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ संडे भी आएगा ਜਿਹਦੇ ਚ छुट्टी आएगी। हाँ जी, 2 तो लैके 8 तरीक तक डेट ने, डेट, ठीक है। 2 तो 8 तरीक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ संडे भी आएगा जिस दिन छुट्टी होएगी। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ कहता कि ਜਿਹੜੇ एग्जाम्स ने ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 एग्जाम्स हो गए, एक छुट्टी हो गई। ਜਿਹੜੇ एग्जाम्स ने 40 मिनट ਦੇ ਨੇ, 50 मिनट ਦੇ, 60, 75, 90, 100। 8 मार्च इज़ नॉट संडे, 8 ਨੂੰ संडे नहीं है। ਹੁਣ 8 ਨੂੰ संडे नहीं है। एंड एन एग्जाम ऑफ 40 मिनट्स इज शेड्यूल ऑन दैट डे। 40 मिनट का एग्जाम इस दिन हो रहा है। ਹੁਣ देखो ये संडे नहीं है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, संडे नहीं है तो ਇੱਥੇ सैटरडे तो खत्म करते हैं। आ लिखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ इस दिन 40 मिनट का एग्जाम हो रहा है। ਆਪਾਂ पॉसिबिलिटी लैके चल रहे हैं क्योंकि सानू आ क्या गया कि यह संडे नहीं है, पर यह पक्का नहीं है कि इधर ही होएगा। हुण यह मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे करके इत्थे भी इत्थे तो संडे आना नहीं। हुण आपां इत्थे संडे लिता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। आपां होर भी कुछ लै सकते सी, इत्थे ट्यूसडे, वेडनसडे कुछ भी लै सकते हैं, ठीक है। चलो हुण आ गया अपने कोल 40 मिनट। अगे उन्हें की किया, मैथ्स एग्जाम इज़ फॉर लेस दैन 60 मिनट्स एंड इज़ शेड्यूल्ड इमीजिएटली बिफोर इंग्लिश। मैथ्स का एग्जाम 60 मिनटा तो घट है, यानी कि 40 का होएगा या 50 का, पर इंग्लिश तो पहला है, इंग्लिश तो पहला है, ठीक है। अगे की लिखा है, इमीजिएटली बिफोर इंग्लिश, बिल्कुल इंग्लिश तो पहला है। देर आर 2 एग्जाम्स शेड्यूल बिटवीन हिंदी एग्जाम विच इज़ ऑफ 100 मिनट्स एंड हिस्ट्री एग्जाम 60 मिनट्स। हिंदी ते हिस्ट्री दे विच 2 का गैप है, हिंदी है 100 का, हिस्ट्री है 60 का। अगे उन्हें की क्या, इंग्लिश एंड हिस्ट्री एग्जाम इज़ बिफोर संडे, इंग्लिश ते हिस्ट्री दे विच बिफोर संडे आ। अगे उन्हें की कहता, देर आर 2 डेज बिटवीन संडे एंड मैथ्स एग्जाम। संडे ते मैथ्स दे विच 2 का गैप है। हुण जिवें संडे आ तो 1, 2 ये आ गया मैथ्स। हुण जे मैं मैथ्स इनू लै ला तो 40 तो आ ही नहीं सकता, कितने मिनट्स आऊगा 50, 40 तो आ ही नहीं सकता। संडे नू तो ऑफ डे मन के चल रहे हैं आप, ठीक है। मैथ्स तो बिल्कुल नीचे की आना है, इंग्लिश। फिर हमने की क्या, इकनॉमिक्स एग्जाम इज़ फॉर 75 मिनट्स एंड इज़ नॉट शेड्यूल ऑन 2 मार्च। तो इतने इकनॉमिक्स वैसे ही नहीं आएगा। एग्जाम शेड्यूल ऑन सैटरडे इज़ ऑफ संडे, सैटरडे नू संडे का हो रहा है तो गलत हो गया, सैटरडे नू तो 40 मिनट का हो गया, तो यह वाली पॉसिबिलिटी अपनी की हो गई गलत। हुण आपां इहनूं दोबारा तो रब करके शुरू करांगे। हुण ताई क्या सी, क्वेश्चन पेपर च आ गया तो थोड़ा जा मुश्किल हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत आ रही ने। सानू क्या गया सी, 8 मार्च संडे नहीं आ, ठीक है। हुण आपां इत्थों की लैके चले सीगे, इधरों आपां शुरू कीता सीगा सैटरडे तो, सॉरी सैटरडे तो नहीं, संडे तो। हुण इत्थे आपां शुरू करदे आ मंडे। जे आपां इत्थे मंडे लिखांगे तो इत्थे ऑटोमैटिकली संडे आ जाएगा। हुण इत्थे आपां लिखांगे ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे बीइंग एन ऑफ डे आ गया मंडे। आपने कोल 40 मिनट का दिता होया सी। सैटरडे नू सानू की किया सीगा कि हिंदी का एग्जाम 100 मिनट्स का शुरू करना है, ठीक है। हिंदी ते हिस्ट्री दे विच 2 का गैप, 1, 2 आ गई हिस्ट्री 60 मिनटा दी। हुण सानू क्या गया सीगा कि संडे ते मैथ्स दे विच 2 का गैप होना चाहिए। संडे है 1, 2 आ गया मैथ्स। मैथ्स फिर अपना 40 मिनट का नहीं होएगा, किन्ने का हो गया 50। मैथ्स तो बिल्कुल नीचे की आना है, इंग्लिश। तो सानू क्या गया सी, इकनॉमिक्स 75 मिनट्स का 2 मार्च नू नहीं होना। आ फिर फस गया। किवें फस गया, देखो इकनॉमिक्स 75 इधर आना नहीं, होर किथे इकनॉमिक्स 75 आने की जगह नहीं है। चलो हुण दोबारा तो इरेज करो। फिर हुण किधरों शुरू करांगे, बुधवार तो।
अपना लास्ट वाला होएगा क्योंकि बुधवार तो आ जाऊगा, ठीक है। पर जे बुधवार तो भी ना आंदा फिर आपां नूं होर करना पैना सी। तो आही क्वेश्चन है जिहड़ा पेपर च औखा सीगा इस पेपर च। हाँ जी, इत्थे लिता बुधवार, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे बीइंग एन ऑफ डे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। सानू की क्या आ गया सी, सैटरडे नू हिंदी दा एग्जाम आ 100 मिनट्स दा, हिंदी ते हिस्ट्री दे विच 2 दा गैप आ गई, हिस्ट्री 60 दी। हुण देखो हिंदी ते हिस्ट्री इत्थे भी आ सकती सी, पर इत्थे सानू पहले ही दस्सिया होया कि 8 मार्च नू 40 मिनट वाला एग्जाम होना है, तो हिस्ट्री नीचे नहीं आएगी क्योंकि हिस्ट्री 60 दी है। हुण संडे ते मैथ्स दे विच 2 दा गैप, हाँ जी आ रहा संडे 2 दा गैप आ गया। मैथ्स 60 मिनटा तो घट आ, 40 हो नहीं सकता, तो 50 इधर आ गया। इंग्लिश मैथ्स दे बिल्कुल नीचे की आना सी, इंग्लिश। हाँ जी हुण इकनॉमिक्स 75 की जगह आ बन गई, इकनॉमिक्स 75। हुण अपने कोल एक सबजैक्ट रह गया, एक मिनट्स रह गए। मिनट्स किन्ने रह गए, 90 आ गए, 90 मिनट्स। सबजैक्ट देखो फटाफट केड़ा रह गया, हाँ जी हिस्ट्री, इकनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, साइंस रह गया। तो अपने कोल इधर की आ गया, साइंस। चलो हुण क्वेश्चंस दे आंसर देने आ। पहला क्वेश्चन, संडे तो एग्जाम, संडे तो पहला किन्ने एग्जाम्स होए, हाँ जी आ रहा संडे, संडे तो पहला किन्ने एग्जाम्स होए, 1 2 3 4, तो किन्ने होए, 4 होए। अगला है साइंस एग्जाम दी टाइम ड्यूरेशन दसो। हुण साइंस एग्जाम दी टाइम ड्यूरेशन की है 40 मिनट। इकनॉमिक्स एग्जाम किस दिन शेड्यूल होया, हाँ जी इकनॉमिक्स एग्जाम देखो किस दिन शेड्यूल होया, इकनॉमिक्स होया मंडे नू, मंडे नू 7 मार्च नू। जे डेट पूछी होगी तो 7 मार्च, दिन पूछा था मंडे। संडे केड़े दिन आया, विच डे इज संडे, संडे केड़े दिन आया, 6 मार्च नू। संडे कदों आया, 6 मार्च नू। चलो नैक्सट क्वेश्चन वल वधदे हां। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है, नैक्सट क्वेश्चन कह रहा है अपना अरिथमैटिक रीजनिंग दा। नैक्सट क्वेश्चन है अपना अरिथमैटिक रीजनिंग दा। क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड इक्वल नंबर ऑफ men आर गोइंग सेम where half of the owners are on their horses back while remaining ones are walking along leading to their horses. If the number of legs walking on the ground is 70, how many horses are there? हाँ जी क्वेश्चन च कह रहा है, ध्यान नाल देखो क्वेश्चन च की कह रहा है। क्वेश्चन च कह रहा है कुछ घोड़े ते कुछ मैन कित्थे जा रहे ने, ठीक है। अद्धे उन्हां चों हॉर्सिस दे उत्ते बैठे ने ऑनर्स, ते अद्धे उन्हां नूं लीड कर रहे ने। जे नंबर ऑफ लेग्स की गल करिए तो 70 ने, तो दसो किन्ने हॉर्सिस ने। हुण देखो अपने कोल 2 तरह के केसिस बनणगे। आ बनाता मैं घोड़ा, इत्थे जिहड़ा इंसान आ ऑनर है वो घोड़े नूं नाल लैके चल रहा है, इत्थे जिहड़ा इंसान है वो घोड़े दे उत्ते बैठ के चल रहा है, ठीक है। उन्हें क्या कुछ घोड़े ने कुछ इंसान ने, कुछ घोड़े ने कुछ इंसान ने। तो आपां घोड़े बनाते ते इंसान उन्हां नूं लीड कर रहे ने, इहदे विच ओनर की कर रहे ने, उन्हां नूं उत्ते बैठे ने। जिन्ने घोड़े आ उन्ने ही इंसान ने। हुण क्वेश्चन च कह रहा है जे लैग्स ग्राउंड नूं टच हो रही हैं, वो किन्नियां लैग्स ने, 70। तो दसो किन्ने घोड़े ने। हुण इहनूं आपां बाय ऑप्शनस करांगे, ईजीली होएगा। जे आपां 14 घोड़े मन के चलिए, 14 घोड़े ने, तो 14 घोड़े ने, घोड़ियां दी तो 4 लत्तां हुंदियां, तो चारों दी चारों थल्ले लग रही हैं, प्लस आह जेड़े 14 जे घोड़े ने, तो बंदे भी किन्ने हो गए, 14 हो गए। 14 घोड़े ने तो बंदे भी किन्ने हो गए, 14 हो गए। हुण 7 बंदे उत्ते बैठे ने, 7 थल्ले ने, 7 उत्ते ने 7 थल्ले ने। तो जिहड़ियां जिन्हां दी लत्तां टच हो रही होणियां वो किन्नियां होणगियां, 7। 7 × 2 14, 56। आ किन्ना आ गया, 70 लत्तां। तो किन्नियां लत्तां आ गया, 70। तो अपना आंसर बिल्कुल सही आ ए, यानी कि 14 घोड़े 14 ही इंसान, 14 घोड़े ने 14 ही इंसान ने। पर जिहड़े इंसान ने कुछ घोड़ियां दे उत्ते ने, कुछ किहदे ते ने, अपने आप ते चल रहे ने, लीड कर रहे ने। चल नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हां। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है चॉकलेट्स वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन च कह रहा है 54 चॉकलेट्स असी वंडनी है बॉयज़ ते गर्ल्स दे विच। 54 चॉकलेट्स बॉयज़ ते गर्ल्स विच वंडनी है। जे बॉय नू 3 मिल रही है, कुड़ी नू 5 मिल रही है, ठीक है। तो किन्नियां चॉकलेट्स हैं, 54। जे आपां बॉय नू 5 दे दिए, जे बॉय नू 5 दे दिए तो कुड़ी नू किन्नी दे दिए, 3। तो सानू 4 चॉकलेट्स होर चाहिए, 4 चॉकलेट्स होर चाहिए, मतलब 58 चॉकलेट्स चाहिए ने।
हुण इनू भी बाय ऑप्शनस करांगे। पहली ऑप्शन चक्की 8, जे 8 कुड़ियां ने, क्योंकि क्वेश्चन चाहे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स दसो किनियां ने। हुण जे 8 कुड़ियां मान लीए तो 8 कुड़ियां यानी कि 8 पंजे 40, 40 चॉकलेट्स तो कुड़ियां दी होगी, तो 54 सीगी 14 मुंडिया दी। पर जे 14 मुंडिया दी हैं तो मुंडे होणगे किन्ने, क्योंकि वो तीन एक बंदे नूं 3 मिल रही है, तो इनू 14 करिए तो नहीं आऊगा, क्योंकि आह 14 आना चाहिए। 14 नूं 3 नाल डिवाइड करिए नहीं आऊगा, तो पहली ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगली ऑप्शन चक्की 10, जे आप इत्थे 10 कुड़ियां कर दिए तो 50 तो कुड़ियां ही लै गईयां, 4 बचियां। हुण 4 नाल 3 नाल फिर नहीं डिवाइड हो रहा, तो आ भी नहीं होगा। हुण अगली ऑप्शन लैने आ, अगली ऑप्शन च कितनी कुड़ियां है 6। हुण 6 कुड़ियां पा के देखिए 6 5 30, 30 हो गई कुड़ियां, कितनियां हो गई कुड़ियां 30, सॉरी कुड़ियां 6 है, 6 नूं एक नूं 5 चॉकलेट्स मिल रही हैं, एक नूं 5 मिल रही हैं तो कितनी चॉकलेट्स हो गई 30। हुण 54 चों 30 ए लै गईयां तो 24 मुंडिया दी हो गया, 24 मुंडिया दी हो गया, एक मुंडे नूं 3 मिल रही है, तो मतलब मुंडे कितने हो गए 8, मुंडे कितने हो गए 8। हुण आ लैके चेक करो कि इदा आ रहा है 58 आ रहा है, मुंडे 8 कुड़ियां 6, हाँ जी 8 5 40, 6 3 18, 40 + 18 58, बिल्कुल सही आ रहा है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाऊगा सी ऑप्शन। हाँ जी कुछ क्वेश्चन बाय ऑप्शंस बहुत ईजीली हो जाते हैं। हुण आ क्वेश्चन देखो, राहुल ने टाइम पीस नूं टेबल ते रखिया इस तरह कि जदों 6 वजदे हैं आर एंड किनू पॉइंट कर रहा है नॉर्थ नूं। पहले आपां ओरिजिनल घड़ी बनाने, हाँ जी ओरिजिनल घड़ी विच जिहड़ा आर एंड है वो किधर नूं फेस कर रहा है साउथ नूं, पर वो की कह रहा है घड़ी इस तरह रखी है कि जिहड़ा आर एंड है वो किधर नूं फेस कर रहा है नॉर्थ नूं, मतलब घड़ी पुट्ठी रखी है। ठीक है, घड़ी की रखी है पुट्ठी। अब 12 आ जाऊगा थले, 6 आ जाऊगा उत्ते। ठीक है, हुण इहनूं आपां क्लॉकवाइज रोटेट करना है, 12 3 6 9, 12 3 6 9। बच्चा कन्फ्यूज होंदा है कि इधर 3 आना है कि इधर 9 आना, तो ध्यान रखियो आपां इहनूं क्लॉकवाइज रोटेट किया, 12 3 6 9, 12 3 6 9। हुण मेरा जो आर एंड है वो इधर नूं पॉइंट कर रहा है नॉर्थ नूं, तो ठीक है बिल्कुल घड़ी इधर रखी है। हुण क्वेश्चन च कह रहा है कि जे घड़ी इस तरह पई आ तो दसो 9:15 बजे मिनट हैंड किधर नूं पॉइंट आउट करेगा, 9:15 बजे। हुण देखो 9:15 बजे छोटी सूई 9 ते, वड्डी सूई 3 ते, आओगी आर एंड, आ गया मिनट हैंड। तो सानू किदा पूछा है मिनट हैंड दा, तो मिनट हैंड किधर नूं पॉइंट कर रहा है वेस्ट नूं, मिनट हैंड किधर नूं पॉइंट कर रहा है वेस्ट नूं। तो अपना आंसर की हो जाएगा डी ऑप्शन। चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हां। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है, नैक्सट क्वेश्चन है अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दा। क्वेश्चन च कह रहा है के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अ नॉर्थ, अ साउथ, अ वेस्ट, अ ईस्ट। के ओ जगह है 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, हाँ जी 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, आ नॉर्थ वेस्ट गया के। फिर उन्हें क्या, आर इज अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट। हुण देखो साउथ वेस्ट की होंदा थले, आ 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट आ गया आर। ठीक है, फिर उन्हें क्या, एम इज अनदर प्लेस दैट इज 2 किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट। हुण एम उत्ते लेके गए 2 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। फिर उन्हें क्या, टी इज येट अनदर प्लेस दैट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन साउथ वेस्ट। टी इधर आ गया 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट उत्ते होएगा, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट किधर हो गया नीचे हो गया। चलो अगे उन्हें की कहता, इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड इन रिलेशन टू पी। हाँ जी आ सी पी, टी केड़ी डायरेक्शन चा वेस्ट विच, पी आ रहा टी इधर आ, तो केड़ी डायरेक्शन चा सी ऑप्शन वेस्ट। चल अज दा अपना लास्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान नाल समझियो, अच्छा क्वेश्चन आ क्वेश्चन आप दो तरीके नाल कर सकते हैं। पहला तरीका, अपने कोल कोई भी डेट दे दे, आप डे कढ़ना, आप कढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने कोल कुछ कोड्स ने उहदे तो, या अपने कोल कुछ होर भी तरीका है कैलेंडर च जो मैं तुहानूं सिखावांगी बैच ज्वाइन करन तो बाद। हुण आ देखो ने क्या, इफ इट वाज सैटरडे ऑन 17 दिसंबर 2009, उन्हें क्या 17 दिसंबर 2009 नूं की आ शनिवार है, तो दसो 22 दिसंबर 2012 नूं की होएगा।
ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਈਅਰ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ 1 ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਆ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ 2010 ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੰਡੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ 17 ਦਸੰਬਰ 2011 ਲੀਪ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੰਡੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ 17 ਦਸੰਬਰ 2012 ਇਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਆ, ਇਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਆ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ, यानी कि बुधवार, ठीक है। जो लीप ईयर होंगे 2 दिन वधदा है, ठीक है, ऑर्डीनरी ईयर 1 दिन वधदा है। 17 दिसंबर 2012 नूं की पै गया, बुधवार। 22 दिसंबर नूं दसना है। हुण 17 दा आ गया, 18 19 20 21 22, 18 19 20 21 22। हुण 22 दिसंबर नूं की पै रहा है, बुधवार, वीर शुक्र शनि ऐत सोमवार, तो 22 दिसंबर नूं की पै गया, सोमवार। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। हाँ जी, इदा ही मैं होर वीडियोज़ लैके आंदी रवांगी। साडे नाल जुड़े रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो अपना प्यार इदा ही साडे नाल साझा करते रहो तो अपने पेपरां दी तैयारी करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनस मैं करवांदी रवांगी। धन्यवाद।